कई लोगों को भागवत में और भगवत गीता में क्या फर्क है ये भी पता नहीं। और हम हिंदू है, हम सनातनी है, बोलते तो है गर्व से कहो हम हिंदू है, लेकिन गर्व काहे का करोगे जब भगवत गीता और भागवत में क्या फर्क है वही पता नहीं है। कभी कभी कथा की पूर्णाहुति में, भागवत कथा की पूर्णाहुति में कई कोई महानुभाव आते हैं या तो बीच में पधारते हैं, तो उनको बोलने का अवसर दिया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि 2 शब्द कहें, तो वे बोलते भी हैं कि महाराज जी ने आकर बड़ा अच्छा ही भगवत गीता का पारायण किया, कथा सुनाया। भैया भगवत गीता नहीं है, ये भागवत है। भगवत गीता महाभारत से है, महाभारत का एक अंश है जो भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने अर्जुन को सुनाया। यदि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवत गीता में परीक्षित की और सुखदेव की बात ही नहीं है। भगवत गीता में इन सब भक्तों के चरित्र की बात ही नहीं है। ये भागवत कथा है। भगवत गीता तो 700 श्लोकों की है, छोटी सी। ये भागवत 18,000 श्लोकों का है। भगवत गीता में केवल 18 अध्याय है और इसमें 335 अध्याय है भागवत में। तो क्या अंतर है, क्या फर्क है? हिंदू होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते ये सब जानो तो सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का यदि इंटरव्यू लिया जाए, और कई लोग लेते भी हैं आजकल तो सोशल मीडिया पर अपने अपने यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग इस प्रकार से भी इंटरव्यू लेते हैं कि 5 पांडव के नाम बताओ। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से पूछते हैं, तो फिर वही वाली बात, तो एक दा नाम युधिष्ठिर, एक दा नाम भीम, एक अर्जुन, एक और हो गए 5। एक तो युधिष्ठिर, एक भीम था है, और एक अर्जुन तो है ही है, एक कोई और है, और कोई एक और है, 5 हो गए। 5 पांडव के नाम पता नहीं है। अरे दशरथ जी की 3 रानियों का नाम पता नहीं है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन भाई कौन रानी से है पता नहीं। हम हिंदू हैं। अब धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ है। अब हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी भजन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करने लगे हैं। अब छुट्टियों में इधर उधर घूमने नहीं, अब यात्रा स्थानों में जाते हैं दर्शन करने। हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा रिचुअल्स के साथ नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को मानती है। आध्यात्मिक उन्नति में उसकी रुचि है। हमारे युवाओं के पास प्रश्न बहुत है और यह अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब कोई युवा प्रश्न पूछता है, वेलकम करता हूं। यह अच्छी निशानी है। यह हिंदुइज्म की ब्यूटी है। यही हमारे सनातन का सौंदर्य है कि यहां प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। तुम्हें प्रश्न पूछो, और प्रश्न से ही हमारे ये सब ग्रंथ शुरू होते हैं। भगवत गीता का प्रारंभ भी प्रश्न से हुआ है।
धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा संजय से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न से प्रारंभ है। भागवत का प्रारंभ भी प्रश्न से। 6 प्रश्न पूछे हैं प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों ने। रामायण या रामचरितमानस, उसका प्रारंभ भी प्रश्न से। राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊ तो, राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही। राम कवन प्रभु राम कौन पूछऊ तो, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख भयउ अपारा। नारी विरह दुख रहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। भयउ रोष रावण मारा। राम कवन, राम कौन? इस प्रश्न से रामायण का प्रारंभ है। यानी प्रश्न को थोड़ा और स्पष्ट किया गया कि एक राम दशरथ के पुत्र है। उनका चरित्र तो सकल संसार जानता है कि उनकी सती नारी सीता का किसी रावण नाम के असुर ने हरण कर लिया, तो राम को अपनी पत्नी के विरह में बड़ा दुख हुआ। फिर उनको रोष क्रोध आया, युद्ध किया, रावण को मारा, अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त किया। ये तो सबको पता है, लेकिन प्रश्न को स्पष्ट किया। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। भगवान शिव जिनके नाम का सतत जप करते हैं, पुराण और उपनिषद जिनके नाम की महिमा का गायन करते हैं, अनेक साधु संत भक्त लोग राम 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 जपते रहते हैं। वो राम, ये वही वाले अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे, वही वाले कि वो राम कोई और है जिसको शंकर जी बजते हैं, और दशरथ नंदन राम कोई और है। और दशरथ नंदन राम उसी को यदि शिव जी भज रहे हैं, तब तो वो राजकुमार है, तो उसको ब्रह्म कैसे मानेंगे, भगवान कैसे कहेंगे? ये प्रश्न पूछने की छूट है हमारे यहां। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। यदि वो राजकुमार है तो फिर उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे? क्या वही पर ब्रह्म है?
कौन पूछती है ये प्रश्न? गिरिजा, शंकर जी की पत्नी। श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के समक्ष। और फिर गिरिजा पूछती है, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी। यदि वो राजकुमार है तो उसको ब्रह्म कैसे कहेंगे? और यदि वही ब्रह्म है तो ब्रह्म को किसी का बेटा बनकर के क्यों प्रकट होना पड़ा? भगवान के अवतार के कारणों की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है। राजा परीक्षित ने, ये जो शौनकादि ऋषियों ने प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछे हैं, उसमें एक प्रश्न है, अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? ये अवतारवाद हमारे हिंदुओं में ही है। मुस्लिम भी एक शक्ति को मानते हैं जिसको वो अल्लाह कहते हैं, लेकिन उसका अवतार नहीं होता। ईसाई एक परम शक्ति को मानते हैं, गॉड कहते हैं, लेकिन उसका अवतार नहीं होता। जीसस इज सन ऑफ गॉड। मोहम्मद पैगंबर साहब मैसेंजर ऑफ अल्लाह, पैगंबर है, संदेशवाहक है। अवतार नहीं होता। वो परम शक्ति होती है उनकी मान्यता में। दुनिया में कई धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर में उनकी कोई श्रद्धा नहीं। जैसे बुद्धिज्म में ईश्वर है ही नहीं, भगवान जैसी चीज। इसलिए हम लोग भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, लेकिन बुद्ध वाले बुद्ध को भगवान का अवतार नहीं मानते, उनको महात्मा बुद्ध कहते हैं। वहां ईश्वर है ही नहीं तो अवतार की बात कहां? जैनिज्म में भी ईश्वर नहीं है, आत्मा है। मोक्ष की बात है। जैनिज्म भी मोक्ष की बात करता है, इसलिए जैनिज्म में तीर्थंकर है। नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो, मंगलानाम च सव्वेसिम पढ़मम हवै मंगलम। जैनिज्म में इस नवकार मंत्र की बड़ी महिमा है। देखो, अहिंसा की बात करने वाला जैनिज्म, जैनम जयति शासनम कहते हैं ना ये लोग। तो नवकार जिसमें नमस्कार किया गया है, उसका प्रारंभ ही होता है नमो अरिहंताणम। अरि शत्रु, उसको मारने वाले। लेकिन जब वहां शत्रुओं की बात चलती है तो वो बाहर वाले शत्रु की बात नहीं, आंतरिक शत्रु की बात है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि जो आंतरिक शत्रु है, उसको जिन्होंने मार दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जो कह रहे हैं भगवत गीता में, उसमें भी शत्रु को मारने की बात है। कौन से शत्रु? काम एष। अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण को कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन पाप कराता है? और भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा,
विद्येनामिह वैरिणम। इसको तुम शत्रु समझो अर्जुन, काम क्रोध इत्यादि को। और उन शत्रुओं को मारो, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, इन शत्रुओं को मारो। तो जिन्होंने इन आंतरिक शत्रुओं को मारा, बाकी तो तुम दुनिया को जीत लो तो भी हकीकत में गुलाम ही हो। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के गुलाम हो। ये षड विकार। साधु कौन है? षड विकार जित अनग अकामा। जो षड विकार जित है, जिसने इन षड विकारों को जीत लिया है, जो अनग है, क्योंकि विकारों को ही जीत लिया तो फिर पाप कहां होगा? पाप कराने वालों को ही खत्म कर दिया, तो फिर वो अनग यानी निष्पाप है। और अकाम, शांति चाहिए तो विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। चर्चा करते चले जाओ और गीता के एक एक श्लोक खुलते चले जाएंगे। एक एक श्लोक में जो सूत्र मिलते हैं और उजियारा 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 होते चले जाएगा। अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा। अकाम, निहकाम, निष्काम। तुलसीदास जी निहकाम कहते हैं। भगवान शिव पार्वती को कैसा पति मिलेगा? तो नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त असिरेख। अकाम मन। रामायण में भगवान राम का दर्शन हुआ। श्रृंगवेरपुर के केवट को भगवान के चरण को धो करके उसने अपने नाव में बिठाया और गंगा पार ले गया, और उस पार जाकर के वह भगवान राम के चरणों में दंडवत करता है। केवट उतरी प्रभु ही सकुच केहि नहीं कर छुदीना। पिया ही यकी सिय जान
बाबा साधु इस भाषा में करते हैं दंडवत। केवट ने दंडवत किया। भगवान राम को संकोच हुआ, मैंने इसको कुछ उतराई में नहीं दिया। सीता जी भगवान के मनोभाव को समझ गई। उन्होंने अपने हाथ में जो मणिमुद्रिका थी, मूल्यवान मणि जड़ित मुद्रिका उतारी और बोली, दे दीजिए इसको उतराई। तो कहे वो कृपाल लेहु उतराई, लो केवट उतराई ले लो। तो केवट चरण गहे अकुलाई। केवट व्याकुल हो गया। अब कोई प्रेम से सेवा करे और सेवा से संतुष्ट हुए और धन्यता का अनुभव करे कि हमको ये सेवा का अवसर मिला, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, वो इतना प्रसन्न हो और फिर उसको कोई पैसा देने लग जाए तो उसको धक्का लगता है। केवल एक कल्पना मात्र करो कि आपका कोई संत सदगुरु जिसको आप बहुत भक्ति भाव से देखते हो, वो स्वयं चल करके पहुंचे कि हम आपके घर आए, प्रसाद आपके यहां लेंगे, तो आदमी प्रसन्न के स्वयं चल करके फोन आया गुरुदेव का, आज हमारे घर आने वाले हैं, और भोजन करके, और फिर ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन केवल कल्पना करो, केवल कल्पना करो। फिर वो सदगुरु पूछे कि भाई 5 जनों का भोजन हुआ, भाई कितना पैसा हुआ बेटा? ओ तुम पर क्या बीतेगी? तुम अपने कानों पर विश्वास नहीं करोगे। गुरुदेव आप ये क्या पूछ रहे हैं? मैं मेरे साथ आने वाले 4 जनों का भोजन किया है, बेटा कितना पैसा हुआ? तुम्हारा कितना निकलता है? क्या दशा होगी तुम्हारी? केवट चरण गहे अकुलाई। जब राम उतराई देने लगे, हालांकि ये नया नया भक्त है, अभी अभी ही मुलाकात हुई है श्रृंगवेरपुर में ही, इससे पूर्व कभी मिलना नहीं हुआ। तो एक मर्यादा है, एक व्यवहार है, पूछना चाहिए। लेकिन केवट ने तो कहा, मैंने तो पहले से ही स्पष्ट कर दिया था, न नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, न नाथ उतराई चहो। और आप कह रहे हैं, कहे वो कृपाल लेहू उतराई, कहे वो कृपाल लेहू उतराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। व्याकुल हो गया केवट, आंख में आंसू आ गए। नाथ आज मैं काह न पावा, ये जो लाभ मिला मुझे, आप मेरी नौका में पधारे और मैंने आपको गंगा पार करने की सेवा का अवसर पाया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। और सच बताऊं प्रभु, बहुत काल में कीनी मजूरी, लेकिन आज दीन विधि बनी भली भूरी। नाव खेते खेते बुढ़ापा आने को है, बहुत मजदूरी करी, लेकिन आज जैसी मुझे उतराई मिली है, ऐसे तो जीवन में कभी नहीं मिली।
तो वहां पर फिर वो प्रसंग है रामचरितमानस में, केवट प्रसंग तो आप जानते हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बार बार भगवान आग्रह करते हैं, सीता जी आग्रह करती हैं कि ले ले भैया, लखन जी भी कहते हैं ले ले, लेकिन नहीं कछु केवट ले। केवट ने नहीं लिया, मतलब नहीं लिया। हम पहले से बोल चुके हैं कि ननाथ उतराई चाहो, हम आपके पिताजी की कसम खा चुके हैं, हम आपकी कसम खा चुके, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ, अब हम नहीं ले सकते। तो क्या भगवान ने खाली हाथ उसको लौटाया? तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, लेकिन विदा कीन करुणायतन भक्ति बिमल बरुदे। यानी फिर अब जिसको कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये अकाम निष्काम स्थिति जब हो जाती है, तो उस निष्काम स्थिति, उसका फल क्या है? यही फल है कि विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरुदी। तो विमल भक्ति, निष्काम। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवत गीता के एक एक सूत्र, लोग कहते महाराज सब कुछ है, शांति नहीं है, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, मन को शांति मिले। और प्रार्थना भी करते हैं, हमको मन की शांति दे, मन विजय दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, कदम भरे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शांति देना, मन विजय करे। शांति चाहिए सबको,
और बात सही है, बड़े बड़े महलों में रह लो लेकिन शांति नहीं है जीवन में तो अशांत कुतः सुखम, गीता का सूत्र है। जिसके जीवन में शांति नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। महाराज शांति नहीं है, उठाओ गीता। गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र है, सशांतिम अधिगच्छति। कौन? पहली बात, विहाय कामान यः सर्वान्, फिर पुमांश्चरति निस्पृह, फिर निर्ममः, फिर निरहंकार। 4 बातों को छोड़े। उसमें पहले है कामनाओं का त्याग। इच्छाएं दुख की जननी है। बहुत दुलारती है दुख को इच्छाएं। कामनाओं का त्याग। स्पृहा राहित्य, स्पृहा नहीं। बिना इच्छा के जो मिला है मिला है, उसकी स्पृहा नहीं। स्पृहा का फिर ये मतलब निकलता है आग्रह के, अब हमने तो मांगा नहीं था, बिना मांगे मिला तो अब फिर रहना चाहिए। ऐसी भी कोई स्पृहा नहीं। शरीर में स्पृहा है, देह में स्पृहा है तो आदमी मौत नहीं चाहता, अब ये टिकना चाहिए। निस्पृहता। दूसरी बात, जो भी मिला है उसमें मेरे पने का त्याग, उसमें जो ममता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, उनमें जो ममता है उसका त्याग। और चौथी बात, निरहंकार, अहंकार का त्याग। निरहंकार। मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है और मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दू न समाही। सशांतिम अधिगच्छति। ये 4 बातें हैं तो आपको शांति में। ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई बहन कि ये सब हमारे ग्रंथों में है, भागवत में है, भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे अन्य पुराणों में है। हम हिंदू है, अच्छा है, इसलिए हम समय समय पर कथाएं सुनते रहते हैं। स्वाध्याय करो, श्रवण करो, जानो ये सब। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। एक अच्छी पुस्तक सबसे श्रेष्ठ मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता, जो सदा आपका कल्याण चाहता है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक, कल्याण का दाता। नियम बना लो, एक अच्छी पुस्तक थोड़ा थोड़ा जितना समय मिले पढ़ो। रात में सोने से पहले पढ़ो। मोबाइल छोड़ो। अब तो धीरे धीरे जैसे एकादशी का उपवास करते हो ना, मोबाइल उपवास करने की गरज पड़ी है। अब ये समय आया कि 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत करते हो तो एक दिन मोबाइल व्रत करो कि उस दिन हमारा व्रत है, आज हम मोबाइल को छुएंगे नहीं। मरने की नौबत आ जाती है आजकल तो लोगों को।
कार्ड का वो रिचार्ज खत्म हो गया और कहीं वो तो रिचार्ज नहीं हो, वो सब बंद हो गया। इतना व्याकुल, इतना बच्चा खो जाए उतनी व्याकुलता नहीं होती, लेकिन ये कार्ड यदि रिचार्ज नहीं हुआ